भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। ये अधिकार एक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए बहुत जरूरी है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 22 खंड 1 भी शामिल है, जो मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 खंड 1 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और राज्य द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। यह एक लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है, जो कानून के शासन को महत्व देता है। अनुच्छेद 22 खंड 1 कहता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में जल्द से जल्द सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। सीधे शब्दों में कहें, अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यह जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। यह जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द यानी बिना किसी अनुचित देरी के प्रदान की जानी चाहिए। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने खिलाफ आरोपों को समझने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 खंड 1 को शामिल करने का कारण औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय लोगों के अनुभव हैं। ब्रिटिश शासन के तहत मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी आम बात थी। संविधान निर्माताओं ने सत्ता के दुरुपयोग की संभावना को पहचाना और स्वतंत्र भारत में ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश की। अनुच्छेद 22 खंड 1 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वर्षों से अनुच्छेद 22 खंड 1 का कई कानूनी मामलों में आह्वान किया गया है। एक ऐतिहासिक फैसला 1984 में जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला था। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में सूचित करने के महत्व पर जोर दिया। अदालत ने माना कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने में विफलता उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस फैसले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में अनुच्छेद 22 खंड 1 के महत्व को पुष्ट किया।